Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is public corporation. पहले हमने डिस्कस किया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है. अब हम पब्लिक कॉर्पोरेशन को डिस्कस करेंगे. So the enterprises which are incorporated by a special act of the parliament or a state legislature are known as public corporation. तो क्या बोलेंगे कि वो जो enterprises, ठीक है, जिसे किसने कैसे इनकॉर्पोरेटेड की गई है, स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू, जो स्टेट लेजिस्लेटिव के थ्रू, उसे हम क्या बोलेंगे, पब्लिक कॉर्पोरेशन बोलेंगे. सो दीज कॉर्पोरेशन आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. ये जो कॉर्पोरेशन होती हैं वो क्या होती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं. सो द मेन फीचर ऑफ अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज़ द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन. तो क्या बोलेंगे, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कैसे अचीव किए जाते हैं, प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सनस के एफर्ट्स के थ्रू जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव किए जाते हैं. इसकी जो एग्जांपल क्या आएगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन. ऑनरशिप क्या है उसमें, The entire share capital of the corporation is contributed by the government, so its ownership vests in the government. तो क्या बोलेंगे, जितनी जो शेयर कैपिटल है इस कॉर्पोरेशन की वो उसे कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है. सो जितनी भी ओनरशिप है वो ज़्यादातर किसके हाथ में रहती है, गवर्नमेंट के हाथों में, ठीक है. सो सर्विस मोटिव क्या है इसका, द पब्लिक कॉर्पोरेशन आर इस्टेब्लिश विद द मोटिव टू सर्व द सोसाइटी. तो इसका जो मेन मोटिव क्या रहता है, सोसाइटी को सर्व करने का, इसीलिए ये जो कॉर्पोरेशन बनाई जाती हैं. सो दीज प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस. तो क्या बोलेंगे, ये जो पब्लिक को यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे पे कर रहे हैं, रीजनेबल प्राइसेस पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी. इट एंजॉय द स्टेटस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड is independent of the government. It can enter into a contract with outsider in the own name. तो क्या बोलेंगे, ये क्या इंजॉय कर रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी का जो स्टेटस है ये इंजॉय कर रहा है, ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसे किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आना है आउटसाइडर के साथ, तो ये अपने नाम पर क्या है, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को साइन अप कर सकते हैं. नेक्स्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम. It can follow its independent financial policy. It is free to borrow money from outside agencies. तो क्या बोलेंगे कि ये जो अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली पॉलिसीज़ को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और ये क्या है, फ्री है कि वो क्या कर सकें, अपनी आउटसाइड एजेंसी जो हैं उनसे मनी बोरो कर सकते हैं. So it is also free from budgetary, accounting and audit rules which are applicable to government department. तो क्या बोलेंगे, जैसे कि ये जो बजटरी, जहाँ अकाउंटिंग, जहाँ ऑडिट रूल्स जो हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर एप्लीकेबल होते हैं, इस चीज़ से भी ये क्या है, फ्री है. नेक्स्ट है इसके ऊपर जो एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या आएंगी हमारी. फर्स्ट है क्विक डिसीजन. सो देयर इज़ नो इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट साइड इन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ अ कॉर्पोरेशन. तो क्या बोलेंगे कि जो गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है डे टू डे फंक्शनिंग जो कॉर्पोरेशन की है, उसमें गवर्नमेंट की किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं रहती है. ऑल दिस क्विकन्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन. तो जिससे क्या होता है कि जो हमारी पब्लिक कॉर्पोरेशन है, ठीक है, उसमें जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो रहता है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, किसी भी की जो आउटसाइडर जो है उसकी इंटरफेरेंस नहीं रहेगी. तो क्या होएगा, जो डिसीज़न लेना क्या रहता है, ईजी रहता है. सेकेंड पॉइंट है सर्विस मोटिव. द मेन पर्पस ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज़ टू सर्व द सोसाइटी. ठीक है, तो मेन मोटिव क्या रहेगा कि पब्लिक कॉर्पोरेशन का कि सोसाइटी को सर्व करना. सो दस दीज कॉर्पोरेशन अंडरटेक द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस. तो क्या बोलेंगे, जो कॉर्पोरेशंस हैं ये किस चीज़ को अंडरटेक कर रही हैं, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को. नेक्स्ट है स्टेबिलिटी. द चेंज इन गवर्नमेंट कांट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन. अगर गवर्नमेंट में किसी तरह की कोई चेंजेस आ रही हैं तो कॉर्पोरेशन की स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. नेक्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट. It appoint directors from all the walks of life according to the requirement of the business. तो क्या बोलेंगे, ये जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं वो किसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपॉइंट कर रहे हैं, बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा रहा है. सो इट रिजल्ट इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी. तो इससे क्या होगा कि जो बिजनेस एक्टिविटी है उसमें क्या होगी, एफिशिएंट मैनेजमेंट क्रिएट होगी. नेक्स्ट है पार्लियामेंट कंट्रोल. सो द पार्लियामेंट डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन
इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर रही है, पब्लिक कॉर्पोरेशन की परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रही है। सो इट इंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक मनी एंड मेक इट मोर एफिशिएंट। और वो क्या इंश्योर कर रहे हैं कि जो पब्लिक मनी है उस इन्वेस्टमेंट, जो भी पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट की है उस मनी का क्या किया जाए, प्रॉपर यूज़ किया जाए, उसे मोर एफिशिएंट बनाया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। सो बर्डन ऑन जनरल पब्लिक। Generally, the public corporations suffer from the drawback of inefficiency due to lack of competition and profit motive। तो क्या बोलेंगे, जो पब्लिक कॉरपोरेशन है वो ज़्यादातर क्या करती है, सफ़र करती है किस चीज़ से, लैक ऑफ कंपटीशन या प्रॉफिट मोटिव की वजह से वो क्या करती है, इनएफिशिएंसी की से क्या करती है, सफ़र करती है। सो इट मे कॉज हैवी लॉसेस एंड द होल फाइनेंशियल बर्डन इज शिफ्टेड टू द जनरल पब्लिक। तो जिसकी वजह से क्या करती हैं कि वो ज़्यादा हैवी लॉस बेयर करती हैं, और क्या बोल सकते हैं, जो जनरल पब्लिक जो है उस पर क्या रहता है, ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लोरेशन ऑफ कंज्यूमर। सो द पब्लिक कॉरपोरेशन जनरली डेवलप अ मोनोपोली इंस्टीट्यूशन। तो क्या बोलेंगे, जो पब्लिक कॉरपोरेशन है वो ज़्यादातर क्या करती है, मोनोपोली इंस्टीट्यूशन को डेवलप करती है। सो दे मे एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स बाय चार्जिंग अनरीजनेबल प्राइस फ्रॉम द कंज्यूमर इन ऑर्डर टू कवर अप देयर लॉसेस। तो क्या बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इससे कि जो ज़्यादातर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, उनसे क्या करेंगे, रीज़नेबल प्राइस पे क्या प्राइस चार्जेस करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे कंज्यूमर जो हैं उनको क्या होगा, ज़्यादातर हमारा जो लॉसेस है वो क्या करना पड़ेगा, कवर अप करना पड़ेगा। With this our topic is finished. Next we will discuss government companies in our next video. Thank you for watching our video. Please share and subscribe the channel.